विहान, चोरी छुपे अकेले अकेले क्या खा रहे हो? आइसक्रीम। मम्मा को नहीं दोगे? मम्मा भी खाएगी। सारी खा जाओगे अकेले अकेले? अच्छी है? पसंद आ रही है? कौन लाया आइसक्रीम? कौन लाया आइसक्रीम? मेरा बच्चा विहान, तू कब ठीक होगा बेटा? है मेरी लाडो। नानू लाए आइसक्रीम। ये दवाई लिखी है डॉक्टर ने, ये वाली ये मेडिसिन्स के रूप में दी है और बोला है सुबह आधी गोली देनी है और रात को पूरी 1 गोली देनी है, इस तरीके से। इसके अलावा ये एक सिरप दिया है डॉक्टर ने विहान को, जो 5 ml डेली देना है। ये है, देख लीजिए आप, आयुर्वेदिक, ये कोई आयुर्वेदिक दवाई दी है, देखिए सिरप है। मेमोरी प्रॉब्लम तो विहान में नहीं है। पुअर ग्रास्पिंग एंड रिटेंशन, ये दिक्कत तो विहान में है ही नहीं। इम्प्रूव सिरेब्रल माइक्रो सर्कुलेशन एंड करेक्ट इम्पेयर्ड कॉग्निटिंग, हाँ ये वैसे उसी के लिए होगी ना, जैसे एपिलेप्सी के लिए ही है ना। डोजेज लिख रखी हैं, 6 से 10 साल के बच्चे के लिए 10 ml है। मुझे 5 ml देने को बोला है। विहान 2.5 साल का है। ये देखिए, ये दवाई है विहान की, इस बार जो लेकर आई हूँ, जो अब डॉक्टर को दिखा के लाई हूँ। किसी को इस मेडिसिन के बारे में पता है तो कमेंट करके बताइएगा। एक ये है मेन तो जो दौरे आते हैं ना, उसकी दवाई। आपको मैंने दवाइयाँ दिखा दी हैं। मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकर गई थी आज हॉस्पिटल में, तो विहान की मैंने रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स देखी हैं विहान की। उसके बाद अभी ये दवाइयाँ लिखी हैं और कहा है कि 7 दिन बाद दोबारा से विहान को दिखाने आना। और सच मायने में बहुत ज़्यादा अपने आप को होपलेस फील कर रही थी इस टाइम मैं बाबू को लेके, क्योंकि एक तरफ देखो मैं कुछ फैसला ले रही हूँ और उस फैसले के साथ मेरे मम्मी पापा अगेंस्ट होके खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ तू ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, वो मेरे को सुना रहे हैं, तो मैं परेशान ऑलरेडी हूँ और उसके बाद और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। पहली चीज तो देखिए, मैं जब विहान को ईईजी का जो पहला टेस्ट करवाने लेकर गई थी ना, उस दिन पापा जी के साथ मेरा हो गया था उस दिन झगड़ा। सबसे पहले बात बता रही हूँ, उससे 5-6 महीने पहले पापा जी साफ मुझे बोलते हैं कि तेरे बच्चे को कुछ नहीं हो रखा, क्यों ईईजी टेस्ट करवा रही है, फालतू के टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। फिर भी ऊपर होके लेकर गई डॉक्टर के, टेस्ट करवाया और उसमें निकल गई दिक्कत। ठीक है, उसमें दिक्कत निकल गई। फिर पापा जी बोलते मुझे क्या पता है, ऐसी ऐसी दिक्कतें होती हैं, बात वही आ जाती है ना। लेकिन वहां पे बोल दिया कि कुछ नहीं है बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पे अब दिक्कत क्या हो रही है कि मैं डॉक्टरों के पास लेके घूमती हूँ ना, तो मेरे पीछे मेरे पापा जी मेरे को सुनाते हैं, बोलते हैं कि तू कभी किसी डॉक्टर के जा रही है, कभी किसी डॉक्टर के जा रही है, कहीं एक जगह दिखाती नहीं है, ये है वो है, ट्रीटमेंट एक जगह करवा ले, ढंग से करवा ले, एक जगह कभी वहां लेके जा रही है, कभी यहाँ लेके जा रही है। मैं अभी तक 2 डॉक्टरों को लेके गई हूँ। आप भी जानते हो, पहले हॉस्पिटल में जहाँ मैं लेके गई थी वहां मैंने 4 साढ़े 4-5 महीने ट्रीटमेंट विहान का चलाया है और वहां मैं कंटिन्यू रखती ट्रीटमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पैसा खूब लग रहा था उस हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे दिक्कत ये थी कि अच्छे अच्छे डॉक्टर, 2 या 3 डॉक्टरों ने, जिनको मैं विहान को खांसी जुकाम के लिए लेके गई थी, उनको जब पता चला कि मैं उस हॉस्पिटल में इलाज करवा रही हूँ उन डॉक्टर से, उन्होंने नेगेटिव बातें करके मेरे दिमाग में वो चीजें फीड हो गई, मेरे अंदर डर बैठ गया। कोई आपको ये बोले कि आपका बच्चा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वहां इलाज करवाओगे, तो आप डरते हो। उसके बाद यहाँ रोहतक पीजीआई लेकर गई थी इस उम्मीद में, मुझे बहुत उम्मीदें थी रोहतक से कि मेरे बच्चे को एक अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर देखेगा। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, क्या था, 15 साल से नीचे के बच्चों को तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट देखता ही नहीं है, वहां पे सिर्फ चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही देखते हैं। अब मैं हिसार है, छोटा शहर है यार, यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट इतने ज्यादा नहीं है कि होता नहीं कि स्पेसिफिकली इसी बीमारी के डॉक्टर बैठते हो, नहीं है। क्या करूं अब आप बताइए। अब
चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं जो खांसी जुकाम बच्चे की सारी दिक्कतें देखते हैं, तो उन्हीं के साथ ही बच्चे का ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। अब इन डॉक्टर के पास गई हूँ इस उम्मीद में कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि वो उसने करवाया था इलाज 3 साल और उसका बच्चा ठीक हो गया है, अब वो 4-5 महीने से तो दवाई भी छूट गई है। जब ये बात सुनने को मिले तो एक उम्मीद की किरण जागती है ना कि हाँ हो सकता है मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए। बट उधर से मम्मी क्या बोल रही है, मेरे को सुना रहे हैं ये तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास तू चली गई है, न्यूरोलॉजिस्ट को क्यों नहीं दिखा रही है। यार मैं कहाँ से दिखाऊं जब है ही नहीं, यहाँ पे नहीं, आसपास कोई नहीं है। बहुत ही लगा लो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में कहीं चंडीगढ़ में बैठते होंगे, रोहतक में तो देख ही नहीं रहे हैं। मैं कहाँ पे लेकर जाऊं, मैं सच में दिमाग मेरा खराब हो चुका है। एक होता नहीं है कि आप कहीं किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ अपने बच्चे को और सोचो कि यार इन्हीं से ट्रीटमेंट शुरू करवा लेंगे, यहाँ इलाज करवाएंगे, लेकिन आसपास वाले आपको नेगेटिव फीड कर दे, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तू अपनी चला रही है, वो चला रही है, फिर मैं क्या करूं आप ही बताइए। अब मुझे मम्मी कह रही है रोहतक पीजीआई में ही दिखा ले, जब वहां दिखाया था तूने। मैं कहा रोहतक पीजीआई वहां के जाऊं कैसे यार, रोज रोज अकेली बच्चे को लेके। मुझे पता है मैं सुबह 5 बजे निकल गई थी घर से, 3-3:30 बजे रात को उठी हूँ, 5 बजे मैं घर से निकली हूँ और वहां पे डॉक्टर के 2.5-3 घंटे का तो बस का सफर तय करा, ठीक है। उसके बाद इतनी धक्का मुक्की झेल के मैं वहां से आगे गई, फिर वहां रोहतक पीजीआई भी पहुंची, वहां पर भी लाइनों में लगी थी, लंबी चौड़ी लाइनें थी। वहां पे जा चुके कुछ जाके मेरा नंबर आया, लेकिन वहां पे जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही देख रहे हैं, अगर वहां पे भी देख ही नहीं रहे हैं कोई न्यूरोलॉजिस्ट बच्चे को, तो फायदा क्या है इतनी दूर आना जाना करके पूरा दिन। अभी तो आगे सर्दियां भी आएंगी, लू भी चलती है, गर्मियों का भी टाइम होता है, मैं इतना दूर दूर ट्रेवल करके कैसे लेकर जाऊं अपने बच्चे को, आप ही बता दीजिए मुझे। और इन द एंड मिल क्या रहा है, सिर्फ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि सिर्फ बच्चों की जनरल दवाइयों का इलाज करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट मिल ही नहीं रहा है। तो मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रही हूँ, मुझे डर लगता है, मेरे अंदर डर इस चीज का बैठा हुआ है क्योंकि मेरे पति बिल्कुल, मेरे को कभी नहीं लगा था कि वो अनहेल्दी भी है। उनके सिर्फ किडनी में 2-3 पत्थर आए थे, किडनी स्टोन्स थे, और पता चलता है 1.5 साल बाद कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है। मतलब कहाँ से कहाँ क्या हुआ भगवान जाने, नहीं समझ में आता। डर लगता है अपने बच्चे को। मैं ना इतनी सी भी दवाई देके खुश नहीं होती हूँ, और इतनी इतनी दवाइयां मेरे बच्चे को दिए जा रही हूँ। मुझे कुछ आउटपुट तो मिले ना अपने बच्चे के लिए। मैं इस चीज के लिए सच में बहुत ज्यादा वरीड हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। कल को दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ कि फ्रूट्स लेकर आऊं, बच्चे को अच्छे से अच्छा कुछ खिलाऊं पिलाऊं, ताकि दवाइयों का जो नुकसान होता है यार, एक गोली हम खाते हैं ना, उसके इफेक्ट से ज्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो साइड इफेक्ट बच्चे के थोड़े से कम हो। मैं दवाई देती हूँ बच्चे को, मैं सोचती हूँ जूस पिला लूं बच्चे को, मैं हारने जा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ बच्चे को पता नहीं क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, कोशिश अपनी तरफ से पूरी करती हूँ, लेकिन हर बार मैं मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरा बच्चा खाता ही नहीं है। अब जूस में ऑरेंज जूस पी लेता है, गन्ने का जूस मुंह ही नहीं लगाता, अनार का जूस मुंह ही नहीं लगाता, गाजर का जूस मुंह ही नहीं लगाता। आप ही बताइए कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन शरीर में चला जाए, नहीं खाना, कोई भी चीज हो मुंह ही नहीं लगाना, ना। मैं इस चीज से मतलब मैं एक्चुअली में मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं अपने बच्चे को बिल्कुल ठीक देखना चाहती हूँ, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा हेल्दी हो जाए, स्वस्थ हो, अच्छा हेल्थ बने उसकी। मैं हर माँ चाहती है, अपने बच्चे के लिए तो जी रही हूँ, लेकिन उसको जब बीमार देखती हूँ, उसकी तबीयत खराब देखती हूँ, तो मेरे दिल पे कितना दर्द होता है। मैं जानती हूँ मैं अंदर से कितनी हर्ट होती हूँ। हर बार अपने बच्चे को दवाइयों पे दिए जा रही हूँ दवाइयाँ। 1 दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है। लोगों उसके मुंह से सुन रही हूँ, किसी के मुंह से सुनती हूँ कि हमारे तो ये दिक्कत हुई थी, आज 20 साल हो गए हैं, हमारी तो दवाई 20 साल से चल रही है, कोई कहता है 25 साल से दवाई चल रही है। मैं अपने बच्चे को यार दवाइयों पे थोड़ी चलाना चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी दवाई खाता रहेगा। मैं ठीक करना चाहती हूँ अपने बच्चे को, और कहते हैं कि यार ये बचपन में चीज पता चल जाए और दवाइयाँ सही से मिल जाए, वो ठीक हो जाता है। हो सकता है आज मेरे को एंग्जाइटी और दिक्कत ना, टेंशन मेरे को बच्चे की ज्यादा रहती है। मेरी मम्मी बोलती है तू पूरा दिन बस बच्चा करती रहती है, ये विहान ने क्या खाया, मेरी मम्मी से पूछो, मेरी मम्मी से मेरी जब भी बात होती है सिर्फ यही होती है, मम्मी दूध कर दो विहान का, ये कर दो वो कर दो। मैं क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, मुंह ही नहीं लगाता है बच्चा। बहुत ज्यादा शायद मैं आज परेशान हूँ, पर जरूरी नहीं है कल भी परेशान होंगी। कल से दोबारा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मुझे लगता है कि डॉक्टरी इलाज से ज्यादा मेरे बच्चे को ना आप सबकी अच्छी विशेष की जरूरत है।
डॉक्टर से ज्यादा मेरे को आज के टाइम में मेरे को भगवान जी का आशीर्वाद अगर मेरे को मिले ना कि हाँ भगवान जी का कि नहीं तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ना कहीं मेरे को ना ऐसा फील होता है कि ना डॉक्टर इलाज तो है ही है, साथ में भगवान जी का भी साथ मुझे चाहिए, तभी मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। अभी मैं कोशिश करूंगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे डर लगने लग गया है यार, मेरा बच्चा इतना बीमार होता जा रहा है, इतना बीमार होता जा रहा है। मुझे ना सोशल मीडिया से डर लगने लग गया कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे जब मेरे बच्चे के लिए कमेंट्स आते हैं ना गंदे गंदे, तेरा बच्चा ऐसा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं वो आईडी ब्लॉक कर देती हूँ उसी वक्त, हाथों हाथ। मैं नहीं रखती ऐसे कमेंट्स को अपने चैनल पे, लेकिन वो कमेंट एक बार बंदा पढ़ता तो है ना। अगर आपके वीडियो के नीचे ऐसा कमेंट आ रहा है, आपके बच्चे के लिए उल्टा सीधा कोई लिख रहा है, तो वो कमेंट एक बार तो बंदा पढ़ता है ना, पढ़ने के बाद ही उस आईडी को ब्लॉक करता है ना जो गंदे कमेंट कर रही है। तो वो जो पढ़ना होता है ना अपने बच्चे के लिए, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है एक माँ के लिए, कि वो अपने बच्चे के लिए गंदे गंदे कमेंट्स को चैनल से हटा रही है पढ़ पढ़ के। इतना गंदा, मतलब कई लोग हैं यहाँ मेरे से इतनी नफरत करते हैं, कुछ लोग हैं जो फेक आईडी बना के इतना गंदा लिखते हैं, इतना मतलब उनके हाथ में वो लोग कैसे लिख सकते हैं किसी के लिए इतना गंदा, कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं, कुछ नहीं, इतना गंदा लिखते हैं, इतना मतलब आपको मैं बता नहीं सकती। अच्छा ऐसा हो गया, वो हो गया, कभी कुछ हो, अब ये होगा, वो होगा, तेरे साथ तू देखियो, ये होगा, वो होगा, मतलब इतना गंदा, इतना नेगेटिव। उन लोग जो वो इतना गंदा गंदा लिख के जाते हैं ना, मुझे उन लोगों के ओरा से बहुत डर लगता है। मैं उस ओरे से अपने बच्चे को छिपा के रखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ओरा है ना, जो मेरे बच्चे को इतना गंदा बोल सकता है और मुझे इतना गंदा गंदा लिख सकता है, अब देख ये है, तेरी लाइफ ऐसी हो, वो हो, ये हो। मैं सोचती हूँ उन लोगों के अंदर की जो वो चीजें होती है ना कुछ, वो कितनी खराब होंगी, कितनी खराब होंगी, जो मतलब मेरे ऊपर, मेरे बच्चे पे जा रही होंगी। सोच के देखो, बहुत डर लगता है। मैं नहीं कहती कि यहाँ पे प्यार नहीं मिलता, बहुत प्यार मिलता है, लोगों की अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, एक अच्छा ऑरा मिलता है, लेकिन उस चीज से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा जो मिल रहा है। तो बस इतना बोलूंगी, आप सब ना मेरे बच्चे के लिए प्लीज दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाए। बिल्कुल मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मेरी मम्मी शायद मुझे सही बोलते हैं, मैं ही नहीं समझती हूँ। मेरी मम्मी गलत नहीं है इस मामले में। वो मुझे बोलते हैं कि तू ना वीडियो में ना बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखाती है, वीडियो में बच्चे को जूस पिला रही है तो बच्चे को वीडियो में दिखा रही है। कुछ चीजें तुझे नहीं दिखानी चाहिए यहाँ सोशल मीडिया पे। हर किसी की नजर अच्छी भी होती है, किसी की बुरी भी होती है। कोई ऐसे भी सोच सकता है कि हाय देख बच्चे को ये दे रही है, वो दे रही है। कई बार बच्चा वैसे ही बीमार हो जाता है, तू गलत कर रही है दीदी, ये चीज मत कर, यहाँ पे तू गलत कर रही है, तेरी वजह से दिक्कत हो रही है। मेरे को आजकल आज फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ चीजें ऐसी होती है इंसान की जिसको प्राइवेट रखना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं रखा प्राइवेट, कुछ भी नहीं प्राइवेट रखा मैंने। हमेशा आपके सामने एक खुली किताब की तरह अपनी जो लाइफ थी जैसा था आपके साथ शेयर किया। बट यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अपने बच्चे के लिए, आज से मैंने ये डिसीजन लिया है कि अपने बच्चे की जो डाइट चार्ट है, खाना पीना है, वो मैं वीडियो में नहीं लूंगी, है ना। कुछ और चीजें दिखाएंगे, ब्लॉगिंग करूंगी, मैं अपना डाइट चार्ट दिखाऊंगी, अपना खाना पीना दिखाऊंगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, सच में पता है, बच्चे की दूध की बोतल भी होती है ना, उसको भी कपड़ा बांध के, पुराने टाइम में देखना लेडीज या फिर बच्चे को ना अकेले में कमरा बंद करके दूध पिलाया जाता था। कहते थे दूध पीते हुए बच्चे पे सबसे ज्यादा नजर लगती है ना। तो वो चीज मैंने तो हमेशा दूध पिलाते हुए बच्चे को दिखाया, वीडियो में हमेशा दिखाया कि हाँ बच्चा जूस पी रहा है, लेकिन उसके पीता हुआ उसके शरीर पे लग नहीं रहा, वो बीमार पे बीमार हुए जा रहा है। आप भी देखते हो, आप कह सकते हो कि हाँ बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, बच्चा इधर का चीजें खा रहा है, उससे बीमार हो रहा है, ये हो रहा है। वो बीमारी छोटी मोटी अलग चीज होती है यार, खांसी जुकाम हो जाए चलो आइसक्रीम खाई है, लेकिन ये जो दिक्कतें इसको हो रही है ना, जिसकी दवाइयां अब 2-2, 3-3 साल की डॉक्टर कह देते हैं कि 3 साल चलेगी दवाइयां, 4 साल चलेगी, उस चीज से मुझे ज्यादा कष्ट हो रहा है। खांसी जुकाम से मुझे दुख नहीं होता कि चलो बच्चे हैं बीमार होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, लूज मोशन बीमारी ये सब तो छोटी मोटी चलती रहती है बच्चों के साथ, बुखार वगैरह। मैं बस ये चाहती हूँ मेरे बच्चे की ये दिक्कत ठीक हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं अपनी दोस्त से बात करूंगी, फोन करूंगी, मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी, क्योंकि उसने जब मुझे बोला था ना कि उसका बच्चा ठीक हो गया, मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा किसी का बच्चा ठीक हुआ हो,
तो हिम्मत मिलती है सुन के कि नहीं उसका ठीक हो गया, हमारा भी ठीक हो जाएगा। बहुत हिम्मत मिलती है, क्योंकि जब आप अलग हो जाते हो ना, लीक से हट जाते हो, लेकिन आपको जैसे आप जैसे लोग मिलते हैं कुछ जो उसी दिक्कत को झेल रहे होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम इस दिक्कत से निकल के बाहर आए हैं, तो हिम्मत मिलती है यार। अंदर से लगता है कि यार अगर वो निकल सकते हैं तो हम भी निकल सकते हैं। तो वो चीज मुझे चाहिए। मैं इसीलिए ना मैंने कोशिश की थी आज के टाइम में, जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं भी चाहती थी कि मैं ऐसी लेडीज से दोस्ती करूं जिनके हस्बैंड नहीं है, ताकि, या सिंगल मदर है जो कि लेडीज अकेली अपने बच्चे पाल रही है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग ना क्या होता है, जैसे अपने आप को ये सोचते हैं कि यार ये भी तो रह रही है, देख ये भी तो सब कुछ कर रही है, ये भी तो खुश है, इसको देख के हम भी कुछ करें ऐसा। मतलब बहुत फर्क पड़ता है यार इन चीजों का, संगत का। अगर मान लो कोई मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हो वहां पे अगर आपको बहुत सी चीजें होती है, मैटर करती है, ये चीज मैं मानती हूँ कि इन्वायरमेंट आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत चीजें इफेक्ट करती है। आपकी सोच, आप नेगेटिव हो रहे हो तो क्यों नेगेटिव हो रहे हो, तो मैं भी नेगेटिव हो रही हूँ तो उसका कारण है कि कुछ कमेंट्स जो मेरे बच्चे के लिए उल्टे सीधे बोले जाते हैं वीडियो के नीचे, जो उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं उन आईडीज को हटा देती हूँ। लेकिन जब भी मेरा बच्चा बीमार होता है ना, वो कमेंट्स दिमाग में घूमते हैं, डर लगता है मेरी मम्मी को भी, क्योंकि मम्मी को बता देती हूँ मम्मी ऐसा ऐसा कमेंट्स आ रहे थे, तो मेरी मम्मी भी ना, पता है आज क्या हुआ बताती हूँ। एक सांड वाली बात बताई थी ना, सांड से 2 बार हुआ, मैं आज तक भी दिमाग से निकाल नहीं पा रही एकदम से क्या हुआ है। सांड के इधर यूं एकदम से खींचा बच्चा मैंने, यूं इतने मेरे पीछे पड़ गए 2 सांड, बार 2 बार हुआ मेरे साथ आज मार्केट में ऐसा, 1 बार नहीं 2 बार, दूसरी बार फिर वही चीज हो गई। तो मैंने मम्मी को बताया ना, तो मम्मी बोलते आप हंसना, आप हंसोगे इस बात को, तो मम्मी बोलते पक्का किसी तेरे साथी, मतलब तेरे जो ओपोजिशन वाले यूट्यूबर्स है उन्होंने छोड़ा होगा जरूर, उन्हीं की कोई साजिश होगी। फिर मेरे को हंसी भी आई, मैंने कहा मम्मी ये अगर कोई सांड आपके पीछे पड़ जाएंगे तो वो ओपोजिशन वाले यूट्यूबर्स थोड़ी होंगे जो आपके अपोजिट वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं, वो थोड़ी आपके पीछे सांड छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी मम्मी तो टेंशन में आ गए, बोलते हैं यार उन्होंने किया होगा जरूर, तुझे नहीं पता चला होगा, उन्होंने, उनकी कोई साजिश होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसा तो कोई नहीं होता, वो तो ये तो ऐसी बात थी। पर मेरी मम्मी के दिमाग में वही चीजें आती हैं, जैसे मम्मी के दिमाग में भी होता है ना कि यार कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो होता नहीं, बच्चा बीमार होता है तो मेरी मम्मी सीधा वही चीज कहती रहती है। फिर इसीलिए मुझे मम्मी ने बोला है, तो अब मैं मम्मी की सलाह पे अमल करूंगी। मैं मेरे बच्चे का खाना पीना वीडियोस में नहीं दिखाऊंगी, बाकी चीजें दिखाऊंगी, एक्टिविटीज वगैरह, खेल रहा है कूद रहा है ना, अपना डाइट चार्ट दिखा लूंगी। ठीक है जी, चलिए, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस टाइम, लेकिन आज हूँ परेशान, जरूरी नहीं है कल भी परेशान होंगी, कल ठीक हो जाऊंगी, कल नॉर्मल होंगी, है ना, अच्छा दिन भी आएंगे, अच्छा टाइम लेकर आएंगे हम। ठीक है जी, इस वीडियो को एंड करती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।